नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, अपने गांव छापर के अंदर अभी एक मुहिम चलाई गई, एक अभियान चल रहा है, प्लास्टिक मुक्त छापर। एक्चुअली में हुआ क्या है कि श्री श्याम गौशाला के अंदर एक गाय के पेट के अंदर काफ़ी सारी पॉलीथीन पाई गई है, जिससे मतलब वो बीमार हो गई थी और उसके इलाज के दौरान पॉलीथीन उसके पेट से निकाली गई थी। तो ये मुहिम वहाँ से चली है कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं वो पॉलीथीन खा लेते हैं, इसके कारण अपनी जो गौ माता है वो बीमार हो रही है। और उस मैटर को लेके लोग इस मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं और मैं इस बात से मुझे खुशी हो रही है कि गांव का प्रत्येक नागरिक इसके लिए आगे आ रहा है और कई बड़े उद्योगपति, कई समाज सेवी और कई राजनीतिक कार्यकर्ता भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी खबर है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि प्लास्टिक मुक्त छापर नहीं, प्लास्टिक मुक्त पूरा भारत होना चाहिए, पूरा राजस्थान होना चाहिए, पूरा भारतवर्ष होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या ये संभव है? अपने छापर के अंदर क्या मुद्दे तो बहुत सारे हम लेके चल देते हैं, लेकिन अभी क्या होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति की भेंट चढ़ जाती है, क्योंकि राजनीति जो है वो अपने छापर के अंदर कुछ अजीब सी चल रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अपने छापर के अंदर कई बार ऐसे मुद्दे आए हैं जिनका समर्थन सबने किया है, लेकिन उन मुद्दों का फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो कुछ नहीं रहा है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल ही में विधानसभा चुनाव के समय एक मुद्दा आया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। उसका क्या हुआ? वो भी राजनीति की भेंट ही चढ़ गया था। जैसे जैसे राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक जो कार्यकर्ता है जिस मुद्दे के अंदर घुसते रहते हैं, वो मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। तो मुझे डर है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी राजनीतिक भेंट ना चढ़ जाए। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि ये जो प्लास्टिक मुक्त छापर की जो बात कर रहे हैं ना हम, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। एक वीडियो बनाने से या फिर 5 आदमी इकट्ठे होके हल्ला करने से, रैली निकालने से ये चीज़ें संभव नहीं होती इस देश के अंदर। एक्चुअल में क्या है कि अगर ऐसी मुहिम चलाई जाएगी तो क्या जो व्यापारी है, जितने भी दुकानदार है, वो प्लास्टिक की थैलियाँ जो खुद बेचते हैं वो बेचना बंद कर देंगे? नहीं भाई साहब, नहीं कर सकते। होता क्या है कि अगर सरकार के द्वारा भी अगर कानून प्रस्ताव रखा जाता है कि प्लास्टिक जो है वो आप नहीं बेच सकते, तो होता क्या, आपको पता है कि छोटे जो दुकानदार है, जो मतलब सब्जी का ठेला लगाने वाला, मूंगफली का ठेला लगाने वाला, मतलब थड़ी वाले, ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि पुलिस थाने के अंदर टारगेट दिया जाता है कि हमें और तो कुछ नहीं, लेकिन इतने केस तो बनाने ही बनाने हैं। तो उन पे गाज जरूर गिरेगी। लेकिन जो बड़े व्यापारी है, जो होलसेल में अपना माल बेचते हैं, उनके पास क्या पॉलीथीन नहीं आती? आती है, वो बेचते भी है, लेकिन गाज किन पे गिरती है? छोटे दुकानदारों पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वही बेच रहे हैं। क्योंकि अगर गाज गिरनी चाहिए तो जो प्लास्टिक बनाती है फैक्ट्री, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और उनको ज़्यादा दाव पेश आते हैं। बेचारा एक जो थड़ी लगाने वाला, ठेला लगाने वाला जो इंसान है, उसको इतने दाव पेश नहीं आते, उसकी इतनी जानकारी नहीं होती, इसलिए उस पर गाज गिर सकती है, क्योंकि ये अपने देश के अंदर होता रहता है, सब जगह होता है। इस चीज़ से आप भी वाकिफ है। ये तो होगी प्लास्टिक की बात कि भाई ये नामुमकिन है। अगर होता है, कोशिश करते हैं सब, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसका वो नहीं कर रहा, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ कि अच्छी बात है, करना चाहिए, आप सबको इकट्ठा होना चाहिए। और अगर सब इकट्ठे होकर करें तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। बट ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैंने चीज़ बताई कि कानूनी जो प्रक्रिया है वो इस हिसाब से चलती है। अब आ जाते हैं हम गाय पे। जो हम गाय की बात करने वाले लोग हैं, हमने अपने घर में कितनी गाय पाल रखी है?
हम गाय की बात तो कर लेंगे कि भाई साहब गाय आवारा घूम रही है, गाय प्लास्टिक खा रही है, गौशाला में उस गाय के पेट के अंदर इतनी प्लास्टिक मिली, इस वजह से बीमार। अरे पता नहीं कितनी गाय ऐसी है जो एक दिन में पता नहीं कितनी संख्या में दम तोड़ती है इस प्लास्टिक की वजह से। प्लास्टिक की वजह से नहीं, भूख की वजह से भी। हमने कितनी गाय पाल रखी है भाई? अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपने कितनी गाय पाल रखी है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना गाय के नाम पे ना, उन लोगों ने कितनी गाय पाल रखी है? अगर सही से देखा जाए तो एक भी गाय नहीं पाल रहे हम, क्योंकि हम तो मॉडर्न है ना भाई साहब। गाय पाल रहे हम गरीब थोड़ी ना है, हम पैसे वाले, हमारा स्टेटस अलग है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता तो हम अमेरिकन कुत्ता खरीदते हैं घर के अंदर, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। गाय थोड़ी ना पालनी है। गाय पालेंगे तो उसके लिए जगह चाहिए, उसको घास फूस चाहिए, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। और उसकी देख रेख करेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, यार ये तो गाय भैंस वाले हैं, गरीब आदमी, हमारा स्टैंडर्ड है जो डाउन हो जाएगा। हमें तो अमेरिकन कुत्ता रखना ना घर के अंदर, जिसका मिनिमम खर्चा अगर देखा जाए तो 10 से 15 हज़ार रुपए का होता है एक कुत्ते का। और वो सिक्योरिटी के नाम पे मतलब घर में पड़ा रहता है हाल से एक बीमार इंसान की तरह। लेकिन हमें बात करनी है गाय पे जो आवारा घूम रही है। हम अपने घर में कितनी गाय पाल के बैठे भाई? हमारी गाय जो है वो मदर डेयरी है, हम डेयरी से दूध परचेज करते हैं, क्यों? हम पैसे वाले हैं ना। गाय पालना तो गंवार लोगों का काम है, गरीब लोगों का काम है जिनके पास खेती बाड़ी है। और एक वो क्या हो जाता है कि एक बहाना भी हो जाता है कि हम तो शहर में रहते हैं, हमारे पास खेती बाड़ी है नहीं, और खेती बाड़ी है तो भी हम करते नहीं है, वो तो हम किसी और को बता देते हैं। तो क्या है ना कि गाय को कौन रखे घर के अंदर, कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे। दिल्ली में हम 400 गज का प्लॉट खरीद लेंगे, जयपुर में सिक्कर रोड पे हम 200 गज का प्लॉट खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, अभी काम नहीं आ रहा, आगे काम आ जाएगा। लेकिन 100 गज का प्लॉट खरीद के उसके अंदर 2 गाय हम नहीं रख सकते। एक अच्छा बंगलो बना के उसमें एसी लगा के और उसमें कुत्ता रख सकते हैं हम। ये हमारे समाज की सच्चाई है। और हम बात करते हैं गाय की, तो कैसे मुमकिन होगा? कौन सी गाय की बात कर रहे हैं? और फिर जो हमारे समाज की जो धारणा है, जो विचारधारा है, वो भी तो कुछ ऐसी है कि अगर कोई आदमी सक्षम है, अच्छा शहर में रह रहा है, और अगर प्लॉट लेके अगर 4 गाय रख रहा है और गायों का अगर पालन पोषण कर रहा है, और वो अगर अच्छा मतलब दूध खाना चाहता है, उसको डेयरी से नफरत है कि भाई केमिकल नहीं खाना, मुझे अच्छा दूध खाना है, अच्छा जीवन जीना है मुझे, तो उसके घर में भाई साहब कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता कि ये तो गाय भैंस रखने वाले आदमी, क्योंकि पढ़े लिखे हो गए हैं ना सब। पढ़ी लिखी बेटी है तो कैसे काम करेगी गाय भैंस का? वो तो नहीं कर सकती। अब उसको बता दिया कि नौकर कर रहा है, हमने नौकर रखा हुआ है, तो भी मतलब वो घर में गंदगी होती है ना। कई तो राजनेता ऐसा भाषण भी दे देते हैं कि गाय से दुर्गंध आती है ना। वही तो बात है ना कि गाय से तो दुर्गंध आएगी उनको, तो आप डेयरी वाला दूध खाओ ना फिर। तो भाई अपने समाज की धारणा ऐसी हो गई है कि हम गाय से इतनी नफरत करते हैं कि हम अपने घर में नहीं पाल सकते, हम कुत्ता पाल सकते हैं। हमारी औकात जो है वो कुत्ता पालने वाली रह गई। तो फिर हमें कोई हक नहीं है गाय पे बात करने का। अगर दिल पे हाथ रख के अगर कहा जाए तो हमें क्या अधिकार है गाय के बारे में बात करने का? अरे भाई साहब, कौन से जमाने में जी रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो, जब हम एक भी गाय का पालन पोषण नहीं कर सकते, जो हमें अगर सही से हिसाब लगाया जाए तो 1 रुपये का भी नुकसान नहीं देती है गाय। अगर आप डेयरी का हिसाब लगा लो और एक गाय घर में पाल के देख लो तो 1 रुपये का नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा। और जीवन के अंदर आपको केमिकल नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमें तो गौदान पे हमें बात कर लेनी है, गौ हत्या पे हमें बातें कर लेनी है, हमें ज्ञान दे देना है, हमें राजनीतिक विचार रख लेना है, हमें प्रतिक्रियाएं दे देनी है इन पे, बस ये कर सकते। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आप कोई भी मुहिम चलाइए, एक तो पहली बात उसको राजनीति से मत जोड़िए। देख लीजिए, मैं अभी कह रहा हूँ 2-4 दिन में ये चीज़ें सामने भी आ जाएगी कि राजनीति में हर चीज़ को घसीटा जाता है और वो मुद्दा जो है वो वहीं का वहीं रह जाता है और उसका कुछ नहीं बनता इस दुनिया में। हम बात कर सकते हैं गाय पे बात करो और करो, ये जो राजनीतिक जो टॉपिक होते हैं इनसे हटके अगर सेवा करनी है तो उनसे हटके करो। गौशालाएं चलती है, गौशाला के अंदर लोग दान पुण्य करते हैं और वहाँ पे गायों की सेवा की जाती है, मानता हूँ इस बात को।
लेकिन अगर हम देखिए क्या होता है कि गरीब आदमी है ना, वो गाय पालन करता है, गाय रखता है, लेकिन वो सक्षम नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी आमदनी नहीं है कि वो इतनी गाय रख सके कि आप सबको दूध पहुंचा सके। इसलिए आपको डेयरी से दूध खरीदना पड़ता है। केमिकल है, कुछ नहीं है। दूध की मात्रा उसमें कितनी है कितनी नहीं है वो आए दिन अखबार में आती रहती है, न्यूज़ में आती रहती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। प्लास्टिक मुक्त कीजिए, गायों का ध्यान रखिए, गायों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए। अच्छी बात है, अपने दिल से कीजिए, मन से कीजिए। लेकिन मेरा इतना सा एक कहना है आप सबसे कि अगर आप सक्षम है, आपके पास 2 रुपये है, भगवान की ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, तो कम से कम 4 गाय पालिए घर में। अगर हर घर में एक गाय रहेगी तो भाई साहब रोड पे कोई गाय नहीं घूमेगी, और ना आवारा घूमेगी, ना प्लास्टिक खाएगी, ना बीमार होगी, और ना आपकी भावनाएं आहत होगी, और ना ही मेरी भावनाएं आहत होगी। नमस्कार। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं आपके सामने। अगर इसमें किसी को गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिए। अगर मेरी बात सही लगे तो अपने दिल से और अपने दिमाग से एक बार इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और इस बात को अमल में लाइए कि हमें क्या करना चाहिए। बयानबाजी, हवाबाजी, या फिर रियल में कुछ करना चाहिए। जय भवानी, जय श्री राम।